हाँ भाई सुनुआ कर्ज अगर लेके भी आ गया तो कर्ज अपने देने के लिए अगर आ गया तो क्या सरला यहाँ से चली जाएगी। अरे ठाकर पहली बात तो उस हरामजादे को कोई कर्ज देगा ही नहीं, मांगेगा इधर उधर उतने पैसे होंगे भी नहीं। अगर कहीं न कहीं से साली ने व्यवस्था करके भी आ गया तो क्या सरला हवेली से जाएगी। अगर कहीं ना कहीं से आराम घोर ने व्यवस्था कर कर हवेली तक आ गया तो पैसे भी ले लेंगे और सरला को जाने भी नहीं। धर्मो मेरे यार ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब से सरला को देखा है वो मेरे दिलो और दिमाग में समा गई है। जब तक मैं उसको अपनी दुल्हन नहीं बना लूंगा तब तक मैं सकून चैन से नहीं बैठूंगा। जरूर बने, हम क्षत्रिय लोग हैं, अगर आएगा तो कर्ज भी ले लूंगा और सरला को हवेली से जाने भी नहीं दूंगा। कि बोलिए रुपया ठाकुर कितना तुम्हारा हुआ, बोलिए बोलिए रुपया कितना ठाकुर तुम्हारा हुआ, सारा कर्जा चुका करके जाऊंगा मैं। मेरी सल्ला बहन कहाँ पे है हो, बता दीजिए, बता दीजिए। कितना रुपया हुआ तू जानना चाहता है? हाँ। और मोह प्याज सब जोड़ कर रुपया 5,000। माह प्याज सब जोड़ कर रुपया 5,000। और पहले कर्ज मेरा चुकता करे तब जाए। सुन ले मेरी बात को, सबसे पहले मेरे 5,000 रुपए कर्ज वसूल कर उसके बाद सरला के बारे में सोचना। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है। 500 रुपए के बदले 5,000 मांगा जा रहा है। दरबो शर्मजादे को समझाओ, हम क्षत्रिय भदौरिया ठाकुर हैं, हमारे यहाँ का कर्ज मेरा दोस्त खुद बताएगा। बता मेरे यार। कितने दिन हो गए रुपए ले गए? 18 साल। 18 साल सूद और ब्याज मिलाकर हमारे इस ठाकुरों की हवेली में चक्रवृद्धि ब्याज चलता है। तो सूद और ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर रुपए हो गए 5,000। अगर रुपए 5,000 है तो दो, और नहीं तो पैर पटक के निकल लो। और रुपया ये 5,000 गिन लीजिए। रुपया है ये 5,000 गिन लीजिए सरकार। और सल्ला इस दम है कहाँ, साफ
5 नंबर कमरे में है। सुनो, मेरी बहन सल्ला कहाँ है? माँ और बेटे की अगर जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ। ए ठाकुर, सरला जब नहीं मैं पैसा जाएगी। देता हूँ, जब पैसा देने जानता हूँ तो अपनी बहन सल्ला को ले जाने भी जानता हूँ। तुम दोनों नहीं बल्कि तुम दोनों की लाश जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। 5 नंबर कमरे कोई 5 नंबर कमरे में है। खैर कोई बात नहीं है। याद रखो, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो सोनी सिंह को रोक सके। मैं सल्ला को अवश्य लेके जाऊंगा, देखता हूँ कौन रोक। अरे ठाकुर, सारी कमीज की है। क्या बोला तो बोला रे। उसको वो रंग देखता है, साला कैसे ले जाता है। तो साले क्या देख रहे हो? खड़े खड़े मेरी शक्ल ठाकुर, देख रहे हो? पीछे करो साले का। अगर किसी ने हाँ बेटा, अब हम सल्ला को अवश्य लेके चलेंगे। चलो मैं देखता हूँ कौन आता है मेरे सामने। चलो ठीक है, चलो। अरे ठाकुर, और सनुआ सरला को लेकर भाग रहा है। बहन, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे। भैया आओ मेरे साथ में। शर्म चली गई, चिथड़े चिथड़े। पहले ठाकुर, आओ सनुआ और सरला का पीछा करके। साली मर गई है। मर गई। भैया ये ठाकुर ने मेरी माँ को गोली मार दिया। मैं कुछ नहीं। भैया तो क्या हो गया भैया? मैं बगैर माँ के जीवित नहीं रहूंगा भैया। हरी दुनिया में भैया मैं तुझे छोड़कर कहाँ चली गई भैया? कहाँ चली गई? कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से कफन दफन करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अपन दुखड़ा कैसे गाई, अपन दुखड़ा कैसे गाई, मर गए मोर महतारी की अब सुना हो बबुआ कि कहवा पाई हम कफनवा
बिना कफन का मेरे मात बिना कफन का मेरे मात का कैसे उठे जनाजा बिना कफन का नगरी नगरी द्वारे द्वारे नगरी नगरी द्वारे द्वारे बाजे गम का बाजा सुना हो बाबुआ कहावा पाई हम कफनवा दया करो ये दुनिया वालों फूट गई तकदीर दया करो दया करो ये दुनिया वालों फूट गई तकदीर कफन का पैसा कहाँ से लाऊं कफन का पैसा कहाँ से लाऊं घूमूं हाथ पसारे अब सुना हो बाबुआ कहवा पाई हम नहीं मैं अपनी मां की कसम खा रहा हूं धर्मुआ धर्मेंद्र प्रताप सिंह जब तक तुम्हें जान से नहीं मार दूंगा तब तक ये सोनू सिंह चैन से नहीं बैठेगा। हाँ भैया, जब तक मैं जीगा बहन काटेगा। बहन आज के बाद तुम अपने घर में रहना। क्यों नहीं भैया? यह सोनू जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर पीघलों की तरफ जाऊंगा। वहां मैं अपना भेष डाकुओं को बनाऊंगा। क्या भैया? और मैं हमेशा तुमसे मिलता रहूंगा दूसरे तीसरे दिन। लेकिन चिंता मत करना, मैं जा रहा हूं। जब तक अपनी मां की जब तक अपने मां का पटला नहीं चुकाया तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी मेरी बहन। मैं जा रहा हूं। या मेरे मालिक, मेरी मां सबूत का छोड़कर चली गई और मेरे भैया भी मुझको छोड़कर चले गए। अब मैं अकेली कैसे रहूंगी भैया? या मेरे मालिक, तूने कैसी ऐसा या मेरे भगवान, हर दुनिया में या मेरे मालिक, तूने ऐसा क्यों किया है भगवान? हर दुनिया में कितना कमी है या मेरे मालिक, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं मेरे भगवान? हर दुनिया में हर कितना कमी है। अरे मेरा कम कितना कम है दुनिया या मेरे दुनिया में कितना कम है।
लोगों का कभी देखी तो मैं अपना कभी भूल गई दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना गम है भैया बाले ठाकर थर्बो से सरला के प्यार में पागल हो गए देखो बेसब्री का इंतजार खत्म हो गया। धर्मो मैं सरला के प्यार में इतना पागल हो गया हूँ कि पूरे रामनगर रियासत को भूल गया हूँ। मालूम है देखो हमारे और आपके तांडव से और सोनुआ की माँ शांति अभी मर गई। हाँ तो हमने मार दिया और वो सोनुआ हमारे और आपके दहशत से अपने घर छोड़कर के भाग गया। अगर हमसे कोई बगावत करेगा तो मैं सबको मार डालूंगा। और सरला इतनी समय झोपड़ी में अकेले है। क्या कह रहे हो? अगर सरला के साथ गाना गाना है तो पहुंच जाओ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, तुम मेरे आने का इंतजार कर। बहुत ठीक। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। अरे सीधा पानी बड़े ठाकुर गए सरला के पास। चला हम रम की बोतल खोलते हैं और दोनों पीते हैं पीछे कमरे में। हाँ हम अब मूड बनाएंगे। बोलना ही पहले पचौनी बनाएंगे मुंड बनाएंगे मुंड। या मेरे मौला, इतना दिन हो गया सोनू मुझसे कह के गया था कि चाचा जान मैं जा रहा हूं अपने बहन को छुड़ा कर लाऊंगा तो आपसे जरूर ले आऊंगा। मगर इतना दिन हो गया सोनू मुझसे मिलने नहीं आया, इसलिए मैं चल रहा हूं उसके घर पर, देखता हूं क्या बात है। और मदीने वालों मदीने वालों मदीने वालों मदीने मदीने वालों मदीने वालों मदीने वालों मदीने वालों
कहिए सरदार जी। ये बताओ इस चंबल घाट के क्या समाचार है? सरदार जी, इस चंबल का सब ठीक समाचार है सरदार जी। ये बताओ हमारी चंबल घाटी कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है? सरदार जी, ये मंगल सिंह के रहते हुए, ये मंगल सिंह के रहते हुए कोई भी घाटी की तरफ नहीं दिखाई पड़ सकता सरदार जी। चलो ठीक है, हम लोग अपने गुफा की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? अरे परिवार दिगार साहिब मान बना दे, परिवार दिगार साहिब मान बना दे, साहिब ईमान बना परिवार दिगार साहिब मान बना दे। वर दिगार साहिब ईमान बना दे। परिवार दिगार साहिब मान बना दे। वर दिगार साहिब ईमान बना दे। परिवार दिगार साहिब ईमान बना दे, ईमान बना दे। कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे, कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। साथियों आओ हम लोग चलते अपने गुफा के तरफ। बोलो मां भवानी की। मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ। हमें आप लोग शरण दीजिए। साथियों हमें ऐसा लगता है कोई ये पुलिस का जासूस लग रहा है, हम लोग को ये गुमराह कर रहा है। ए लड़के, नहीं नहीं, जो पूछूंगा सच सच तुम बताना। ए लड़के तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? ए लड़के तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा? आए लड़के तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? और इतने बेचैन से आए हो दर्शन। कि नाम सोनू सिंह मेरा साफ करूं नाम सोनू सिंह मेरा साफ करूं इसी गांव का रहने वाला साफ करूं मेरा नाम सोनू है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। यानी मेरे साथ में बहुत बड़ा नाइंसाफी किया गया है। एक दिन की बात है,
मेरे बाबूजी बीमार हो गए। मेरी माँ धर्मेंद्र प्रताप सिंह से 500 रुपए कर्ज में ले आई थी। क्या वो लोग किसी न किसी गरीबी के कारण हम लोग उस कर्जे को नहीं अदा कर पाए। उस कर्जे को नहीं अदा कर पाए। एक दिन धर्मू व धर्मेंद्र प्रताप सिंह मेरे घर आए और मेरी बहन सल्ला को गिरवी रुपये ले गए उठा के। मैं काफी रोया गिड़गिड़ाया लेकिन कोई नहीं सुना। इसी शहर मुरादाबाद में एक गफ्फार मियां है, वो सौदागर है। मैं उनके सामने गया, उनसे हाथ जोड़कर सारी मुसीबत बताई तो उन्होंने मुझे 5000 रुपए दिया और वो हरामजादों ने 500 के बदले 5000 रुपए मुझसे लिया। फिर भी मेरी माँ को मेरे सामने गोली मार दी। मैं कुछ नहीं कर सका। नहीं मेरे दोस्त, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। आप लोग मुझे सहारा दे ताकि मैं उन दरिंदों को मौत के घाट उतार सकूं। मेरे दोस्त, अपने आंखों में आंसू मत बहाओ। अगर तुम हमारे शरण में आए हो तो हम लोग आपको सहारा हम जरूर देंगे मेरे दोस्त, आपको सहारा हम जरूर देंगे। क्या कह रहे हैं? ये हमारी शरण में आए हैं तो हम लोग इनको सहारा जरूर देंगे, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ कहना है। और दूंगा तुम्हें मैं, दूंगा तुम्हें तभी मैं माँ भवानी की कसम खाता हूँ, मैं माँ भवानी की कसम खाता हूँ, जब तक उन दोनों ठाकुर को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी। ऐसा ही होना चाहिए। आज के बाद हमारे साथी लोग आपको डाकू सोना सिंह के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये खामा भारी को मिटा दो इससे बेहतर जमाने को।